अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एंथनी विलियम्स और आप सुन रहे हैं टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट एपिसोड 4। वेलकम। अभी तक आप हमारे एपिसोड्स एंजॉय कर रहे होंगे। एपिसोड 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था, 2 में आपको और 3 में हमने आपको जनरल टैक्स फाइलिंग और टैक्स सीजन के बारे में बताया था। इस एपिसोड नंबर 4 में हम लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है इंडिविजुअल्स के लिए, उनकी टैक्सेशन काफ़ी रिड्यूस हो गई है, उस पर बात करेंगे। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट। 1 जुलाई 2018 से जो 2 हफ्ते पहले टाइम शुरू है, उससे फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट का, और इलेक्शंस भी नज़दीक हैं। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शंस हो रहे हैं, तो नई गवर्नमेंट भी आ जाएगी। लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो इंडिविजुअल्स की इनकम पे जो टैक्स रेट्स लगते थे वो ड्रास्टिकली रिड्यूस किए। तो इस एपिसोड में हम 3 सेगमेंट्स हैं, जिसमें पहले आप सुनेंगे इंडिविजुअल पर्सन के लिए, और फिर आप बिजनेसेस के लिए सुनेंगे जिसमें हम सोल प्रोप्राइटर के हवाले से बात करेंगे, और लास्ट में हम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के हवाले से तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे। तो बेसिकली जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि पहले 4 लाख से ज़्यादा जब आप साल में कमाते थे, 4 लाख से ज़्यादा पूरे साल में, जो 35,000 रफली बनते हैं पर मंथ, तो आपकी टैक्सेशन स्टार्ट हो जाती थी। और टैक्स रेट अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 ईयर्स में बहुत ज़्यादा थे। तो जो है, आप अगर 6-7 लाख रुपए भी कमा रहे होते थे साल की, तो आपको उस पे कम से कम 10-12 हज़ार रुपए टैक्स पे करना पड़ता था। और अगर 12 लाख 14 लाख या 25 लाख आप कमाते थे, तो फिर उस पे काफ़ी ज़्यादा 1 से 2 लाख रुपए तक टैक्स पे करना पड़ता था। तो अब टैक्स रेट रिड्यूस हो गए हैं, और जनरल स्ट्रक्चर जो इस टैक्स रेट्स का वो कुछ ऐसे है कि अब 1 जुलाई 2018 से ऑनवर्ड जो शख्स भी पूरे साल में, जिसका मतलब है कि जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक जो टैक्स ईयर 2019 बनेगा, जो शख्स 4 लाख से 8 लाख रुपए तक कमाएगा, जिसका मतलब है कि सपोज करें पूरे साल में आपने 7 लाख, पूरी आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई 7 लाख, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने 7 लाख कमाए, तो आपने सिर्फ 1000 रुपीज टैक्स देना है, और वो टैक्स भी मोबाइल फोन्स वगैरह में साल के दौरान कट जाता है। तो आप समझे कि बेसिकली एक तरह से टैक्स फ्री हो गए। जहां पहले 7 लाख पे आपको 10,000 के करीब पे करना पड़ता था, अब आपको सिर्फ 1000 पे करना पड़ेगा। तो ये है रेट्स के 4 लाख से 8 लाख तक, और अगर 8 लाख से 12 लाख तक है तो फिर आपको जो है 2000 रुपीज पे करने। ऐसे आपकी तनख्वाह 12 लाख से कम है लेकिन 8 लाख से ज्यादा है, तो आपने इस पे सिर्फ 2000 रुपीज पे करने, यानी 9.5 लाख अगर आप साल की कमा रहे हैं, या 1 मिलियन 10 लाख कमा रहे हैं, तो आपके सिर्फ 2 लाख बनेंगे। तो इस हवाले से हम अगले सेगमेंट में बात करते हैं इंडिविजुअल्स यानी एम्प्लॉइज और उनके एम्प्लॉयर्स के लिए। लेकिन याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है कि ये बेनिफिट सब इंडिविजुअल्स को है। तो अगर आपकी शॉप है, या अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई अकाउंटेंट हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, या आप ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन एज अ सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, या सैलरीड पर्सन है, या कॉन्ट्रैक्टर है और इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप नहीं है, तो ये सारे रेट्स जो है आपके इनकम पे लगेंगे, और ये बेनिफिट सब इंडिविजुअल्स को है। तो सुनते रहे सेगमेंट 1 में इंडिविजुअल्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए। सो बात करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और टैक्स दोस्त। आप सुन रहे हैं टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 4, और हम बिल्कुल आजकल जो एक कंफ्यूजन चल रही है कि इंडिविजुअल, ज़्यादातर तो सैलरीड इंडिविजुअल्स पूछ रहे हैं, लेकिन बेसिकली इंडिविजुअल्स की टैक्स रेट क्या है, तो उस पर क्लैरिटी देने के लिए पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में टैक्स रेट्स क्या हैं। तो अभी चूंकि टैक्स फाइलिंग का सीजन भी ऑन है, जो हमने जिसकी बात एपिसोड नंबर 3 में की थी, आप सुन सकते हैं जाके कि टैक्स फाइलिंग
क्या होती है, क्या सीजन होता है। तो टैक्स ईयर 2018 की टैक्स फाइलिंग का टाइम चल रहा है, यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 तक जो भी आपने सैलरी कमाई है वो जो है ना जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उनके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो ये है कि 4 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो आपने उस पर 2% के हिसाब से, और फिर 5 से 7.5 लाख और 7.5 से इस तरह डिफरेंट स्लैब्स हैं, उस पर आपने टैक्स वो करना है जो ऑलरेडी आपकी सैलरी से डिडक्ट हो चुका होगा स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2017। तो वो आपसे कट चुका है और आपने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न 2018 की फाइल करनी है अगस्त 30 2018 तक। तो ये तो सैलरीड लोगों के पिछले साल की जो साल गुजर गया है उसकी है, और उसकी टैक्स इनकम टैक्स एनुअल फाइलिंग अभी चल रही है। ये जो आप सुन रहे हैं कि जी इंडिविजुअल्स के लिए रेट्स कम हो गए हैं, तो ये बेसिकली आप एज सैलरीड पर्सन आपके लिए रेट्स कम हुए, और उसका फ़ायदा आपको इस जुलाई के महीने से ही स्टार्ट है, जुलाई 2018 से, क्योंकि हर महीने आपसे आपका एम्प्लॉयर विद होल्ड करता है इनकम टैक्स आपकी सैलरी पे, आपकी ग्रॉस सैलरी पे विद होल्ड करता है। तो अगर आपकी सैलरी पिछले साल 1 मिलियन यानी 10 लाख थी, तो आपकी सैलरी पे अंदाज़तन जो है ना तकरीबन 5 या 6 हज़ार पर मंथ डिडक्ट हो रहा होगा। और अब जो है ना विद होल्डिंग जो इस जुलाई 2018 में होनी है, वो आप सुन के खुश भी होंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, बल्कि इसको अगर एग्जैक्ट कर दें तो अगर आप 1 मिलियन कमा रहे हैं तो पूरे साल में आपके एम्प्लॉयर्स ने आपकी तनख्वाह में से सिर्फ 2000 रुपीज़ डिडक्शन करने, जबकि प्रीवियसली आपकी हर मंथ शायद 4-5,000 डिडक्शन हो रही थी। 2000 पर मंथ का मतलब है इसको 12 से तकसीम करें तो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, आपको नॉट मोर देन 150 रुपीज़ आपका मंथली डिडक्शन होना चाहिए था। तो 4,000 या 5,000 के बजाय सिर्फ आपकी सैलरी से 150। अगर आप जो है 12 लाख से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं तो फिर जो है क्या कहते हैं 5% जो 12 लाख से अमाउंट ऊपर बनती है उस पर डिडक्शन होगी। लेकिन बेसिकली जो लोग 12 लाख से कम कमा रहे हैं, जहां पहले वो थाउजेंड्स में कटवाते थे, अब नॉट मोर देन 100 and 150 रुपीज़ उनसे डिडक्ट होनी चाहिए। 12 लाख पूरे साल का मतलब है अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है महीने की, तो वेरी गुड, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। और जो है क्या कहते हैं उस पर डिडक्शन आप सिर्फ जो है 150 रुपीज़ होनी है पर मंथ, ताकि 2000 पूरे साल का बन जाए। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर को एक इन राइटिंग दे दें, एक एम्प्लॉई स्टेटमेंट उसको कहते हैं, FPR की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाती है, उसमें लिखा है कि मेरे मोबाइल पे पिछले साल 400 या 800 या 2000 कटे थे, तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि इतने कटेंगे, तो वो डिडक्शन भी आप रखवा सकते हैं। या जो आप टोकन टैक्स अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे या रिन्यूअल पे अभी पे करेंगे जुलाई में, वो आप उनको बता सकते हैं कि मेरे से तो गाड़ी पे ही जो है ना 2000 या 3000 टैक्स कट गया, तो काइंडली मेरी सैलरी से डिडक्शन ना करें। लेकिन 100 रुपये या 150 रुपये अगर वो करें, तो जो लोग 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात समझना ये है कि सपोज करें आपकी जो है टोटल ग्रॉस सैलरी साल की 20 लाख रुपए बनती है, तो फिर इस तरह कैलकुलेट होगा कि 12 लाख तक तो 2000, और फिर 12 लाख और 20,000 यानी 12 लैक्स एंड 20 लैक्स 2 मिलियन का डिफरेंस बनता है 8 लाख। 8 लाख का 5% यानी 40,000 रुपीज़। तो प्रीवियस ईयर्स में जो लोग 2 मिलियन कमा रहे थे तो वो शायद तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख तक टैक्स पे कर रहे थे। अब उनकी टोटल साल की टैक्सेशन बनी 42,000 रुपीज़ अगर आप 2 मिलियन कमा रहे हैं। और इस तरह गोइंग फॉरवर्ड तो अपने कंसल्टेंट, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट से या ऑनलाइन आप देख सकते हैं हमारे पॉडकास्ट में या फेसबुक पेज में हमने रेट्स जो डिटेल में दिया है, पूरा चार्ट दिया है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0321 4409 009। तो ये गुड न्यूज़ के साथ
पहला सेगमेंट इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के लिए क्लोज्ड है। अगले सेगमेंट में हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं और इन न्यू टैक्स रेट्स के लिए कैसे उस पर अप्लाई होते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एंथनी विलियम्स। ये है सेगमेंट नंबर 2 फॉर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इंडिविजुअल्स। हम हैं एपिसोड नंबर 4 में और हम बात कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स बहुत कम कर दिए, जिसका मतलब है आप अपनी मैक्सिमम इनकम शो कर सकते हैं और आपको टैक्स उस पर बहुत कम, इनकम टैक्स बहुत कम पे करना पड़ेगा। तो इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर के लिए, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि बेशक बिजनेस में 10-12 लोग हो लेकिन ओनर एक है, और चूंकि वो एज एन इंडिविजुअल है तो सब इंडिविजुअल्स के लिए, सिर्फ सैलरीड नहीं, सब इंडिविजुअल्स के लिए रेट कम हुआ। तो सोल प्रोप्राइटर की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, मतलब आप ट्रेडिंग बिजनेस, शॉप आपकी हो सकती है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी रिपेयर शॉप है, या आप जो है कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या आप फ्रीलांसर्स हैं जो नॉर्मली आईटी फ्रीलांसर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, आप घर में बैठे हैं, या वैसे जो है आप जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, आपकी एक छोटी सी टीम है और आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं ऑनलाइन या वो। तो जो भी बिजनेस एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड है, जिसको नॉर्मली हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, या अगर पूरे बिजनेस में सिर्फ आप ही हैं तो आप सोल प्रोप्राइटर हैं और आपकी टैक्स रेट्स बहुत कम हो गए। तो सैलरी पर तो ग्रॉस सैलरी पर टैक्स लगता है, लेकिन बिजनेस जो करते हैं उनको ये बेनिफिट होता है कि अगर सपोज करें एक्सक्यूज मी, आप जो है रिपेयर शॉप है आपकी, तो जो आप कस्टमर से पैसे लेते हैं वो आपकी सेल्स है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जो शॉप को रन करने के लिए बिजली, कोई सैलरीज आप दे रहे हैं और बिजनेस को करने के लिए एडवर्टाइजिंग और ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, वो जब माइनस करेंगे तो जो आपको पैसे बच जाएंगे, नेट प्रॉफिट जो होगा उस पर टैक्स लगता है। जिसका मतलब है कि मे बी शायद आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो साल का, लेकिन खर्चे निकालने के बाद सिर्फ 9 लाख रुपए बचते हैं, 7 लाख रुपए बचते हैं, तो 7 लाख पर टैक्स लगेगा। टैक्स कितना है? तो जो 8 लाख से और 4 लाख से ज्यादा और 8 लाख से कम कमा रहे हैं वो सिर्फ 1000 टैक्स पे करेंगे। तो इतना तो शायद आपके बिजली के बिल पर डिडक्ट हो जाए, मोबाइल फोन पर तो डेफिनेटली एडवांस टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो एक तरह से आप पर बिल्कुल टैक्सेशन कम है। और मैं इनकरेज करूंगा कि बिजनेस में एक टेंडेंसी होती है कि जी ज्यादा इनकम ना शो करें, इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब अगर आप 24 लाख अपनी सेल्स शो करते हैं और उसमें खर्चे निकालने के बाद, या इवन 50 लाख, 5 मिलियन अपनी सेल शो करते हैं और खर्चे निकालने के बाद 24 लाख रुपए आपको बचते हैं प्रॉफिट के तौर पे, तो आप उस 24,000 पे सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज टैक्स देना है। और देन अगेन वो डिफरेंट जगहों पे आपसे बैंक पे और डिफरेंट तरीकों से कटा होगा, तो एक्चुअली 60 नहीं पे करना होगा, बहुत सारी डिडक्शन जो एडवांस टैक्स कटा है उसके बाद में भी शायद आपको 20-30,000 पे करना हो, जो बहुत कम है। पहले जो है ना 5 मिलियन पर आपको 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक का टैक्स पे करना पड़ता। तो गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को इनकरेज करने के लिए, खासतौर पे छोटे बिजनेसेस को जो इंडिविजुअल लोग मैनेज कर रहे हैं उनको इनकरेज करने के लिए, इसमें ये होगा कि ये जो पैसा टैक्स का आपको बचेगा, पहले आपको 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था 24 लाख रुपए के ऊपर, अब आपको 60,000 देना है, तो 2 से 3 लाख आपको जो पैसे बचे हैं उसको आप एज ए कैपिटल बचा सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। इन्वेंट्री और ले ले, बिजनेस को थोड़ा और एक्सपैंड कर ले, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें, कोई नए प्रोडक्ट्स रख लें, अपने टूल्स इक्विपमेंट को इम्प्रूव कर लें, कंप्यूटर्स नए ले लें और वगैरह वगैरह। तो बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन, जब टैक्सेशन रेट्स कम होते हैं तो कैपिटल फॉर्म होता है और बिजनेस ग्रो करते हैं। तो एज ए सोल प्रोप्राइटर, आईटी फ्रीलांसर्स, एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आपकी क्लिनिक हो सकती है। तो आप सब जो है, मैं इनकरेज करूंगा कि अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल करें। अभी सीजन चल रहा है टैक्स ईयर 2018 का। एक चीज का ख्याल रखिए कि ये जो रेट्स मैं आपको बिजनेस के लिए बता रहा हूँ, ये 1 जुलाई 2018 को अप्लाई हुए हैं। तो जब आप अपने अगले साल की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे
तो तब आपको ये रिड्यूस रेट्स का फ़ायदा होगा। इस साल जो टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न है जो बिजनेस इंडिविजुअल ने सोल प्रोप्राइटर ने 30 सितंबर तक फाइल करनी, उस पर पुराने रेट लगेंगे। तो चले अब जुलाई से जो है अपनी मैक्सिमम इनकम बैंकिंग चैनल के थ्रू लें, अपने खर्चे भी क्रॉस चेक के थ्रू करें ताकि आपके पास ऑटोमेटिक एक बुक कीपिंग रिकॉर्ड हो, और जब टैक्स वाले आपको तंग करने आए या किसी वजह से पूछें जो उनका राइट है आपका ऑडिट हो, तो आप क्लियरली बता सकें कि ये देखिए इतने पैसे आए थे, बैंक के थ्रू गए और सारी चीज़ें आप प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर है। किसी दिन बात करेंगे कि किस किस्म की बुक कीपिंग अकाउंट्स रखने होते हैं बिजनेस पर्सनस को, उस पर किसी और एपिसोड में। आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 4 जिसमें हम न्यू टैक्स रेट्स की बात कर रहे हैं। सेगमेंट नंबर 2 है ये फॉर बिजनेस इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस, टेक केयर। मैं हूं आपका होस्ट एंथनी विलियम्स। अगले सेगमेंट में हम अपने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात करेंगे। सी यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं टैक्स दोस्ती पॉडकास्ट। हम हैं एपिसोड नंबर 4 में। हम बहुत अच्छी डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स रिड्यूस हुए हैं। सेगमेंट नंबर 3 में हम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए बात करते हैं। तो 2 इम्पॉर्टेंट बातें जो मेरे सामने आई हैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए, उन पर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के पास ओपन ऑप्शन होता है, आप अपनी वेबसाइट, अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस पे काम कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज न्यू डेवलप कर रहे हैं और आप उसको पेटेंट वगैरह तो ज़रूर कराएं, लेकिन आप बिजनेस को रजिस्टर नहीं करते, एज अ सोल प्रोप्राइटर रखते हैं। अच्छी बात है, उसमें सिर्फ आपको अपने पर्सनल जो है आईरस में अपने बिजनेस के नेम को अपने नेम के साथ रजिस्टर करना होता है। तो आपका वो बेसिकली CNIC नंबर ही आपका NTN बिजनेस का NTN भी बन जाता है। इस पे भी किसी और एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप चला रहे हैं पाकिस्तान में कहीं भी, तो आप अगर इस वक्त सेल करने के पोजीशन में है, सेल कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि आप इजीली जो है ना शो कर सकते हैं कि मेरी 12 लाख की सेल हुई और उसमें सिर्फ 2000 साल का आपको टैक्स पे करना है, यानी टैक्स ना पे करने के बराबर है। उसमें दूसरा बेनिफिट ये है कि सोल प्रोप्राइटर एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप और कंपनी, आपने ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया अपनी रजिस्ट्रेशन पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है और अपना जो है ना पर्सनल बिजनेस नेम को आपने रजिस्टर किया हुआ है अपने आईरस के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में। तो कम खर्चे से, इसका मतलब है अब आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो आपको कैश फ्लो जो है, जो किसी भी यंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए बड़ा ज़रूरी है कि शुरू में मैक्सिमम कैश जनरेट करे, प्रॉफिट्स हो ना हो, लेकिन कम से कम जितने उसके एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम की सैलरीज वगैरह वगैरह के लिए कैश आता रहे उसको, तो वो सर्वाइव करती रहती है। कोई भी नया बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स खास तौर पे। तो अब आप पर कम से कम टैक्सेशन का फ़ायदा ये है कि आपका जो है वो कैश फ्लो बच रहा है, बजाय कि आप अपनी इनकम छुपाएं, आप क्लियरली कर सकते हैं। इवन अगर आप फॉर्चुनेट हैं और आपकी वेबसाइट पर ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है 24 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, तो पहली बात तो ये कि आपने सेल पे नहीं, आपने प्रॉफिट पे, यानी अपने सारे वेब होस्टिंग, सैलरीज और ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट वगैरह निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, तो अगर 40 लाख की आपकी साल की सेल भी हुई है और उसमें से आप माइनस करें अपने खर्चे जो में भी शायद 15 लाख है, तो 25 लाख पर आपको सिर्फ और सिर्फ 75,000 इनकम टैक्स पे करना है। और याद रखिए कि ये 1 जुलाई 2018 के बाद की बात बता रहा हूँ। अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है और पूरा साल गुजर गया है, जुलाई 2017 से जून 2018 तक आपने जो भी इनकम कमाई है वो पुराने रेट्स पे, जो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा थे, उस पे होंगे, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें ताकि फाइलर रहें। इस साल आप प्रॉपरली बैंकिंग चैनल के थ्रू अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करें, इनकम की, एक्सपेंसेस की, और फिर आप बाद में आपको टैक्स वालों को प्रूव करना भी आसान होगा। तो ये रेट्स हैं और ये बेनिफिट आपको मिल रहा है।
दूसरी चीज़ जो स्टार्टअप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नॉर्मली स्टार्टअप्स सोल प्रोप्राइटर हो या इवन पार्टनरशिप हो तो उनको सिर्फ एक किस्म की डिडक्शन करनी है विद होल्डिंग टैक्स की। इस पे भी एक एपिसोड मेरा प्लान है कि नेक्स्ट एपिसोड एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैलरी डिडक्शन की उस पर मैं बात करूं। तो बेसिकली आपने अपने एम्प्लॉयज से भी अब इस तरह का टैक्स डिडक्ट करना है जिसकी बात सेगमेंट 1 में भी हुई थी कि अगर उनकी 1 लाख रुपए तक भी तनख्वाह आप उनको मंथली पे कर रहे हैं तो अब आपने उनकी सैलरी से सिर्फ 100 रुपीज़ जो है 150 रुपीज़ डिडक्ट करने हैं अगर 1 लाख रुपए तक सैलरी दे रहे हैं। अगर 70,000 दे रहे हैं या 40,000 दे रहे हैं तो फिर तो आप 50 रुपीज़ या नॉट मोर देन 100 रुपीज़ डिडक्ट करें, बैंक में जमा करें और अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करें मंथली अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं या इवन पार्टनरशिप है, क्योंकि आप पर सिर्फ ये एक विद होल्डिंग की रिक्वायरमेंट टैक्स की अप्लाई होती है। अगर आप कंपनी है तो फिर किसी और सेगमेंट में किसी और दिन बात करेंगे कि उनकी विद होल्डिंग की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि एक तरफ आपको एज अ सोल प्रोप्राइटर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को कम टैक्स पे करना है और आप आपके एम्प्लॉयज से भी ज़्यादा डिडक्शन हो रही थी तो कम होगी। अगर किसी की सैलरी 35,000 से कम है तो उस पर तो डिडक्शन बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन ये है कि एज एन एम्प्लॉयर आपने जो है ना एज एन एम्प्लॉयर आपने अपने एम्प्लॉय से विद होल्डिंग ज़रूर करनी है चाहे आप सोल प्रोप्राइटर क्यों ना हो। तो इस सारी अच्छी न्यूज़ के साथ हम आगे चलेंगे और आई एम होपफुल कि गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट कर रही है स्टार्टअप्स को, बिजनेस इंडिविजुअल्स को, लोगों को, ताकि उनके पास मैक्सिमम कैश रिटेन हो सैलरी की सूरत में, बिजनेस प्रॉफिट्स की सूरत में, और वो स्पेंड करें इकोनॉमी में न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए या अपने घर के लिए, ताकि जो है ना इकोनॉमी बेहतर हो। तो ये अच्छी चीज़ें हैं और नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो जो है ना आप ज़रूर उनको बताएं। टैक्स दोस्ती आपके बिहाफ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को बताएगी कि क्या क्या जो है ना बेनिफिट्स हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान में कि इंडिविजुअल्स के लिए रेट्स इतने कम हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 4। तीनों सेगमेंट्स कंप्लीट हो गए इंडिविजुअल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए। यहाँ तक आपने सुन लिया है तो मैं आपको अगले शॉर्ट सेगमेंट में अपने बारे में कुछ पर्सनल बात बताना चाहूँगा। मैं हूँ आपका होस्ट एंथनी विलियम्स और टैक्स दोस्त, और ये है पॉडकास्ट टैक्स दोस्ती का। थैंक यू। दो दिन पहले मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान में, जो मेरी पेरेंट इंस्टीट्यूट है, मैंने अपनी ट्रेनिंग्स और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सारे एग्जाम्स एक छोड़ के जो अभी तक क्लियर नहीं है मैंने वहाँ से किया है। मैं मेंबर तो नहीं हूँ ICAP का, मैं एफिलिएट प्रोफेशनल हूँ और जो है ना होपफुली एक पेपर और क्लियर हो जाए तो वो भी है। लेकिन वहाँ पे मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है उस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, पब्लिक अकाउंटेंट्स और सीनियर लोगों को एक टॉक दे रहा था कि वो कितना ज़रूरी है। वहाँ स्टार्टअप्स के लिए भी बात की कि ये फॉर्म ऑफ बिजनेस फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए सूटेबल है। तो प्रोग्राम के एंड में मुझे कॉल इंग्लैंड से आई और उन्होंने कहा कि जी टैक्स दोस्ती का पॉडकास्ट भी हम सुनते हैं जो आप सुन रहे हैं, और इसी पॉडकास्ट की मैं वीडियोस बनाता हूँ और जो है ना यूट्यूब पे डालता हूँ। उसके अलावा जो टॉक्स होती हैं मेरी वो भी आपको टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। उसके अलावा फेसबुक पेज तो एक्टिव है जहाँ हम पोस्ट लगाते हैं, जैसे ये जो इस एपिसोड में बात हुई कि रेट्स कम हो गए या अब आप गाड़ी परचेज नहीं कर सकेंगे, या और पॉजिटिव नेगेटिव जो भी टैक्स रिलेटेड पोस्ट हैं वो हम टैक्स दोस्ती के फेसबुक पेज पे लगाते हैं। लिंक्डइन पर भी इसका कंपनी पेज है जहां ना सिर्फ हम पोस्ट लगाते हैं बल्कि हम टैलेंट को भी स्काउट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो लोग AI में काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में, उनको हम टैक्सेशन साइट पर लाना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। मेरा ईमेल है ceo@taxdosti.com। टैक्स दोस्ती एक ही वर्ड है। तो बेसिकली वहाँ से कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी हम इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म
है यहाँ पाकिस्तान में, और न्यू गवर्नमेंट को हम एडवाइस देना चाह रहे हैं कि वो टैक्सेशन का सिस्टम कैसे सिंप्लीफाई करे। तो चूंकि आप इतना सारा काम इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, स्टार्टअप्स के साथ कर रहे हैं, तो हम आपकी एडवाइस लेना चाहेंगे, आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस कॉज में बिलीव करते हैं, टैक्सेशन मेरा सब्जेक्ट है, 22 साल से प्रैक्टिस किया है, सीखा है, सीख रहे हैं, और इसको जो है लोगों के लिए ईजी किया है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बेसिकली नीयत ये है कि ये पैशन है तो इसको प्रैक्टिस किया जाए और इससे गवर्नमेंट को, पब्लिक को, सबको फ़ायदा है। तो आपका जो भी पैशन है, आपका जो भी इंटरेस्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और उससे सोसाइटी को फ़ायदा करें, अपने आप को भी फ़ायदा करें, ठीक है। और है ये ज़रूरी है कि आपका पैशन, इंटरेस्ट को आप परस्यू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब दुनिया आपकी बात सुनेगी। और मैं समझता हूँ ये फार्मूला है, सब कामयाब लोगों ने इस पे अमल किया है कि आप फॉलो करते रहें, और वक्त के साथ साथ इमीडिएटली नहीं, लेकिन आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, ऑनर भी मिलेगा, बशर्ते कि आप ऑनेस्टली और फेयरली चले। तो थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट सुनने का, और एपिसोड 5 में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। थैंक यू। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। थैंक यू।